केजीवानंद में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सभी को हैप्पी करते हैं। तो मैं इससे पहले 3-4 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा था, बता रहा था। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अभी सिर्फ हम लोग एसेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जबकि किसी भी वाक्य का 6 रूप से हम लोग किसी वाक्य को बनाने के लिए 6 तरीका अपनाते हैं: एसेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, टर्म प्लस नेगेटिव। उसमें से हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो एसेटिव पढ़ रहे हैं, जिसको आप एफर्मेटिव भी कर सकते हैं। तो यह एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी बताया गया है: सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छा से एक्सप्लेन भी किया हूँ इसमें कि V5 और V1। तो देखिए, V1 से V5 का प्रयोग किया जाता है। तो V1 से V5 होता है, तो कहाँ होता है, कैसे होता है? तो हम क्या करते हैं कि V1 में हम S या ES को जोड़ करके हम V5 का प्रयोग करते हैं। तो S या ES जोड़ करके हम V5 का प्रयोग करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर कहाँ S होता है, कहाँ ES होता है? यह भी मैं बता चुका हूँ अपने लास्ट वीडियो में कि जिस वर्ब के अंत में S, डबल S, SS, CH, OX, Z रहता है उसके साथ हम ES का प्रयोग करते हैं, और बाकी जितने भी हैं सभी के साथ हम सिर्फ S का प्रयोग करते हैं। बस यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी वाक्य में मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको सबसे पहले सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना है, वर्ब को लेना है, ऑब्जेक्ट को जोड़ देना है। लेकिन यदि एक ना होकर 2 होता है तो क्या होता है, यह भी मैं बता सकता हूँ। अगर 2 होता है तो आपको क्या करना है कि पहले इनडायरेक्ट का प्रयोग करना है, फिर डायरेक्ट का प्रयोग करना है। यदि आप भूल से पहले डायरेक्ट का प्रयोग कर देते हो तो इनडायरेक्ट को जोड़ने से पहले आपको टू का प्रयोग करना है। और अगर 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होता है, 3 ऑब्जेक्ट होता है या 4 ऑब्जेक्ट होता है, तब क्या करेंगे? तो देखिए, इसके लिए भी मैं मेरा लास्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जो कि मैं उसमें बहुत अच्छा से बताया हूँ कि अगर 3 से 4 ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि अपने मन में किसको, क्या, कहाँ और कब से प्रश्न करते हैं, और आराम से उससे जो सेट हो जाता है, ऑब्जेक्ट भी इससे सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं बता चुका हूँ वर्ब के भी बारे में कि यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब रहेगा तो आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट को लेना है और लास्ट वाले वर्ब को लेना है, जिसे उर्दू हम लोग पीछे से लिखते हैं ना, बस वैसे ही बैक करके जो है टोटल को सेट कर लेना। एकदम हर एक वर्ब का अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब के आधार पर हम ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यदि किसी वाक्य में के लिए जो होता है वो 2 तरह से होता है, जिसमें एक होता है वर्ब प्लस के लिए, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट प्लस के लिए। तो वर्ब प्लस के लिए में हम फॉर का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट प्लस के लिए में हम फॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, टू का भी प्रयोग करते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है कि अगर 2 का प्रयोग करते हैं तो V1 देना होता है, 4 का प्रयोग करते हैं तो V4 देना होता है। चाहे वाक्य किसी भी टेंस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंग्रेजी व्याकरण में कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन तो आप जानेंगे कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिसका प्रयोग अगर आप किसी भी वाक्य में करेंगे और इसके बाद यदि वर्ब आता है तो वो हमेशा बिफोर रूप में रहता है, जिनमें से कुछ है ऑफ है, इन है, आफ्टर है, बाय है, फ्रॉम है। तो इस प्रकार से जो है कुछ है आपको प्रीपोजिशन है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में मैं बढ़िया से बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ नया, उससे आगे मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी एसएटी में पूरा चीज क्लियर नहीं है। तो देखिए, कुछ नया से बताने जा रहा हूँ जिसमें रहेगा कि मैं अपना कपड़ा स्वयं साफ करता हूँ। मैं अपना कपड़ा स्वयं साफ करता हूँ। अब देखिए कि मैं अपना कपड़ा स्वयं साफ करता हूँ, तो मैं अपना कपड़ा स्वयं साफ करता हूँ। अब यहाँ पे क्या लफड़ा होने की संभावना है? ये जो अपना अपनी आप देख रहे हो ना, अपना अपनी या स्वयं या खुद, ये सब ये क्या होता है ना कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फॉर्मूला होता है। इसका एक वर्ड में होता है, एक चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे ग्रामर में, जब मैं पढ़ाऊंगा केस
तो उस समय बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा एनसीओ से पीसी के बारे में। लेकिन अभी हम लोग ग्रामर में नहीं जा रहे हैं, तो इसकी डिटेल्स के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कि इस प्रकार से एक आप लोग ग्राफ बनाना है और इसमें देखिए एक में लिख देना है अपना अपने, और दूसरे में लिखना है स्वयं या खुद, खुद या अपने आप, या अपने आप। अब देखिए कि अगर सब्जेक्ट का काम अगर आय रहता है सब्जेक्ट में, और आय के साथ यदि कहीं पे अपना अपनी कुछ रहेगा तो क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, और स्वयं खुद अपने आप रहेगा तो मैं सेल्फ हो जाएगा। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में वी है और वी के साथ अपना अपनी है तो क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपको आवर सेल्फ। अगर कहीं सब्जेक्ट के रूप में अगर यू है, यू के साथ अपना अपनी कुछ लगा हुआ है तो देखिए कि अपना अपनी में योर हो जाएगा और इसमें हो जाएगा योर सेल्फ। अगर कहीं सब्जेक्ट के रूप में अगर मान लीजिए दे है तो दे के साथ अपना अपनी होगा तो इसका हो जाएगा देर। देखिए इसका स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, THEIR देर, आप लोग THEIR देर वहां पर करने समझे। हाँ, और इसमें हो जाता है आपको देम सेल्फ, देम सेल्फ। देखिए अगर किसी वाक्य में अगर ही रहता है और ही के साथ अगर अपना अपनी कुछ हो जाता है तो यहाँ पे ही देते हैं और इसमें हो जाता है आपको हीम सेल्फ। देखिए अगर किसी वाक्य में अगर सी रहता है और सी के साथ अपना अपने कुछ होता है तो हर हो जाता है और इसमें हो जाता है आपको हर सेल्फ। ईच अगर रहता है तो ईच के साथ अपना अपने में ईच हो जाता है और इसमें हो जाता है ईच सेल्फ। अगर यदि कोई एक नाम हो, कोई एक नाम हो, कोई एक नाम, तो थोड़ा सा विचार करना है कि अगर ये पुरुष को इंडिकेट करता है तब तो इसका हीच होगा नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा हीच सेल्फ। नहीं यदि यही कोई एक नाम अगर मान लीजिए स्त्री को इंडिकेट कर देता है तो यहाँ पे हर हो जाएगा और इसमें हो जाएगा आपको ये हर सेल्फ। और यदि दो या दो से अधिक नाम हो, दो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक नाम हो, तब यहाँ पे देखिए देयर का प्रयोग होता है और इसमें हो जाता है आपको देयर सेल्फ। तो बस इसको लिखने के बाद जो है आप अगर कोई भी वाक्य को जो है किसी भी नॉट ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बट कोई भी सेंटेंस को यदि आप अगर पढ़ेंगे, चाहे वो इंडेफिनिट हो, इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट हो, कंटीन्यूअस हो, तो मेरे ख्याल से आप इजीली इसका प्रयोग कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि बीच में आप अटक जाते हो, ये छोटा छोटा चीज है लेकिन इसमें आप फंस जाते हो। तो अब देखिए मैं एक दो एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ कि यह जो है कैसे क्लियर होगा। जैसे लिखेगा कि मैं अपना कपड़ा, जो मैं लिखा था सेंटेंस कि मैं अपना कपड़ा स्वयं साफ करता हूँ, स्वयं साफ करता हूँ, मैं अपना कपड़ा स्वयं साफ करता हूँ। आप लोग अपना कपड़ा स्वयं साफ करते हैं कि नहीं, कि अभी तक मम्मी से साफ करवाते हैं? ओके थैंक यू। तो देखिए पहले क्या करेंगे कि मैं साफ करता हूँ, मैं साफ करता हूँ, तो मैं साफ करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई वॉश। देखिए वॉश का मतलब होता है धोना, खींचना, जिसको हम लोग अपना टेढ़ी भाषा में बोलते हैं। आई वॉश अपना कपड़ा, आई के साथ अपना अपनी है तो मैं हो जाएगा माई क्लोथ। और स्वयं बचा हुआ है तो माई सेल्फ। इसी प्रकार आप देखेंगे कोई भी सेंटेंस लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है आप इसको आसानी से सेट कर पाएंगे और आसानी से आपके लिए सेट हो जाएगा। तो देखिए आज आप लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एसेटिव सेंटेंस अभी तक पढ़े हैं मात्र। अब मैं आपको आगे कुछ बताने वाला हूँ, वो है नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सेंटेंस को 6 तरह से बनाते हैं, एसेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो चलिए पहले हम लोग नेगेटिव को पढ़ते हैं। तो नेगेटिव मतलब क्या है, नकारात्मक, जिसमें हर एक में नहीं लगा हुआ। नेगेटिव मतलब क्या है, नकारात्मक, जिसमें हर एक में नहीं लगा हुआ। नेगेटिव मतलब क्या है, नकारात्मक, जिसमें हर एक में नहीं लगा हुआ। नेगेटिव मतलब क्या है, नकारात्मक, जिसमें हर एक में नहीं लगा हुआ।
जैसे वह यहाँ नहीं आता है, तन्मय घर में बदमाशी नहीं करता है, मानस घर में जो है घर में खाना नहीं खाता है। तो ये सब जो वर्ड है, तन्मय, मानस, मोहन, सोहन, तो ये सारा वर्ड क्या है कि नाउन है। तो ये जो नाउन है तो उस आधार पर जो है ऑलरेडी सब ये चुका। अब देखिए कि हम लोग आते हैं क्या नेगेटिव सेंटेंस में। नाउन है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक। जैसा कि मैं कहा कि हर एक चीज में जो है नकारात्मक, हर एक चीज में नोट लगा हुआ है नकारात्मक। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस होते। अब बताइए, जब आप एसेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उस समय कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब का जिक्र नहीं था। जैसे वह आम खाता है तो है का इजारे में कुछ होना चाहिए ना, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव में आए तो देखिए सब्जेक्ट डू या डज नोट V1 होते। अब यहाँ पे जानेंगे कि कहाँ पे डू का प्रयोग होता है, कहाँ पे डज का प्रयोग होता है। आपको याद होगा कि जब आप एसेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे उस समय थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में V5 होता था ना। बस 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 वही V5 को उठा के यहाँ ले आए। इसका मतलब समझ गए कि वहां का V5 यहाँ आ गया। तो अब किसी में भी V5 का प्रयोग नहीं होगा, सब में जो है V1 का ही प्रयोग होगा, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या ऐप हो या कुछ भी। ठीक, तो देखिए तो कहाँ डू है कहाँ डज समझ गया, मतलब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज। तो बताइए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर क्या सब है? ही, सी, इट कोई एक नाम, ही, सी कोई एक नाम, कोई एक नाम। तो इसके साथ क्या होता है? डज का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग। और बाकी जितने भी है सेंटेंस, अगर ये थर्ड पर्सन के अलावा जो भी है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो, तो सबके साथ जो डू का प्रयोग है। आइए हम लोग वाक्य से जो है वाक्य से समझते हैं। अब जैसे रहेगा कि वह मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं जानती है। अब यहाँ पे देखिए कि वह मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं, क्या है वह मुझे नहीं जानती है। तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सी के साथ डज होता है। तो सी डज नॉट नो, सी डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानती। अगर मान लीजिए लंबा सा वाक्य देगा कि हम लोग उसे पढ़ाने के लिए, हम लोग उसे पढ़ाने के लिए उसके घर पर नहीं जाते, उसके घर पर नहीं जाते। अब देखिए हम लोग उसे पढ़ाने के लिए उसके घर पर नहीं जाते हैं। तो इसमें क्या है कि एकदम सबसे पहले लेंगे कि सब्जेक्ट को ले लेते हैं। अगर वाक्य लंबा हो जाता है तो आपको ध्यान देना है कि वाक्य में अगर यदि के लिए है तो वो के लिए है कहाँ, अगर वाक्य में के लिए है तो वह के लिए है कहाँ। तो ये देखिए यहाँ पे है के लिए को जोड़ मांगे, पहले सब्जेक्ट को ले लीजिए और लास्ट वाले वर्ड पर रेफर कर लीजिए। देखिए तो यह सेंटेंस एसेटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए हम लोग उसके घर पर नहीं जाते, तो हम लोग उसके घर पर नहीं जाते हैं, जिसको क्या बनाएंगे? वी डू नॉट गो टू हिज हाउस, वी डू नॉट गो टू हिज हाउस। अब के लिए का आप टू भी दे सकते हैं, फोर भी दे सकते हैं। तो चलिए आज हम फोर दे देते हैं। तो फोर देते हैं तो क्या हो जाएगा? टीचने होगा, यहाँ पे क्या होगा? टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग। अगर वी डू नॉट गो टू हिज हाउस फॉर टीचिंग, और यदि मैं यहाँ पे टू देता तो क्या होता है? जीवन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य आपके सामने में आ जाता है जिसमें कि थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाए। जैसे देखिए रहेगा कि आप लोग यह काम नहीं करने के लिए, आप लोग यह काम नहीं करने के लिए
आप तो यह काम नहीं करने के लिए मुझे कहते हैं, मुझे कहते हैं, आप लोग यह काम नहीं करने के लिए मुझे कहते हैं। देखिए होता है क्या कि जनरली टेंस तो सबको आता है। जैसा आप जानते हैं कि टेंस को जो है ना एक ही वीडियो में पढ़ाया जा सकता है, सारे का स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन ये मेरी ये उद्देश्य नहीं है, मेरा यह मकसद नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाना। मेरा मकसद है कि आप सीखें, आप जितना भी मेरे वीडियो को देखें और निश्चित रूप से सीखें। और अगर कहीं भी आपको डाउट हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, आप नोटिफिकेशन पर जो है कंप्लेंट भी करें, आपको हमसे एडवाइस भी है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो लिए जो है क्या है, नोट है। तो नोट को क्या ध्यान देना है कि नोट है तो आएगा। देखिए पहले तो हम लोग बनाते हैं कि आप लोग मुझे कहते हो, आप लोग मुझे कहते हैं, तो आप लोग मुझे कहते हैं दिस सेंटेंस इज एसेटिव और नेगेटिव, दिस इज एसेटिव नॉट नेगेटिव। यही बात ऐसे रहता है कि आप लोग यह काम करने के लिए मुझे नहीं कहते हैं तो ये होता नेगेटिव, लेकिन अभी यह है नेगेटिव नहीं, वो एसेटिव है। एसेटिव है तो आपको क्या करना है, फटाक से बना लेना है कि आप लोग मुझे कहते हैं, यू टेल मी, यू टेल मी। अब ये नोट कहीं भी रहे उठा के लिए आइए, आप के लिए के बाद दे दीजिए, नोट दे दीजिए, तब के लिए का टू, तब करना का टू, और यह काम का दिस वर्ड। आराम से आप चेक करके बनाइए। खाली यह ध्यान रखना है कि when you will solve not only present indefinite but in any tense, any sentence, at that time you will have to observe in negative sentence in DP that where is not have been given before के लिए या फिर के लिए। सिर्फ आपको यह ध्यान में रखना है कि वाक्य में अगर नोट है तो है कहाँ, ये के लिए के बाद है के लिए। देखिए बहुत आदमी जो है थोड़ा पढ़ के फच भी करता है, इसीलिए आप लोगों को ये थोड़ा सा उल्टा दीजिएगा ना तो अच्छा को पूछेगा तो परेशानी पड़ जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। मतलब थैंक यू। आज मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आप लोगों को समझाया, और इसको आप लोग समझिए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, और कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव और टर्म के बारे में समझा दूँगा। थैंक यू।